एपिसोड के स्टार्ट में हमें रेड्स के बारे में बताया जाता है जिसे फैमिली के सब लोग अपनाने लग गए होते हैं, चाहे वो बार्बर हो या कोई और रेड्स भी अपना काम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा होता है और उसने कुछ दिनों में ही बहुत ज़्यादा अच्छी तलवार चलानी सीख ली होती है, जिसको देखकर अर्श बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। फिर इसके बाद हम अर्श को एक जगह पर बैठा किताब पढ़ता हुआ देखते हैं जहाँ दो मेट्स बात कर रही होती हैं कि रेड्स बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है, वो हर तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा हैंडसम भी है। फिर उसके बाद रेड्स अर्श के पास आ जाता है और उसे कहता है मास्टर आज हम पढ़ें, जिस पर अर्श कहता है हाँ क्यों नहीं। जैसे कि हमें पता है इस वर्ल्ड में 6 किंगडम है, ये बहुत ज्यादा पुरानी बात है, ये तकरीबन 2000 साल पुरानी बात है कि एंसल किंगडम ने सब किंगडम पर हमला करना शुरू कर दिया था और उन पर कब्जा कर लिया था। एंसल के किंग एंथस ब्रोडोस ने ऐलान किया कि वही किंग है और उसने इसका नाम चेंज कर समर फोर्थ एम्पायर रख दिया। फिर इसके बाद हम अर्श को देखते हैं जो कहता है मैंने ये कहानी पढ़ी हुई है, जिस पर अर्श बताता है कि आज के दौर में समर फोर्थ एम्पायर बहुत ज्यादा खतरे में है, क्योंकि आज के दौर में समर फोर्थ एम्पायर का किंग एक 9 साल का बच्चा है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही है और पूरी की पूरी एक वॉर चल रही है। फिर हम अर्श को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि अगर उनके दरमियान फाइट चल रही है तो कभी ना कभी इसमें मेरे डैड भी हिस्सा लेंगे, इसलिए मुझे अपनी ताकत इस्तेमाल कर इसकी तैयारी करनी होगी और ज्यादा से ज्यादा ताकतवर लोगों को अपनी तरफ करना होगा रेड्स की तरह। फिर इसके बाद हम अर्श को देखते हैं जो रेड्स से कहता है मुझे इसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन से बताओ। फिर हमें एक एम्पायर दिखाया जाता है जिसका किंग एक ओल्ड मैन होता है। रेड्स बताता है कि ये बहुत ज्यादा चांस है कि ये कुछ सालों में जल्दी ही मर जाएं। इनके 2 बेटे हैं, आमतौर पर बड़े बेटे को किंग बनाया जाता है मगर इनका छोटा बेटा बहुत ज्यादा काबिल है और ये दोनों ही किंग बनना चाहते हैं। फिर रेड्स बताता है अगर इन दोनों के दरमियान इस तरह ही रहा, इनके दरमियान कोई फैसला ना हो पाया तो एक बहुत ज्यादा बड़ी वॉर हो सकती है जो बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। ये सुनकर अर्श डर जाता है और कहता है अगर ऐसा हुआ तो फादर किस साइड पे होंगे, जिस पर रेड्स बताता है कि मुझे लगता है वो बड़े भाई की तरफ होंगे, जिस पर अर्श कहता है हाँ मैंने देखा मेरे फादर गवर्नमेंट मिशन को सर्व करते हैं ना, इसलिए। इसके बाद हमें मैप दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं ब्लू सा छोटा सा एरिया अर्श का फादर संभालता है और मिशन का इलाका बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से अर्श के फादर को उनकी बात माननी पड़ेगी, जिस पर अर्श कहता है चलो फिर मिलकर ताकतवर बने। रेड्स कहता है आप फिक्र मत करना, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको हमेशा ही प्रोटेक्ट करूंगा, जिसके लिए अर्श उसका शुक्रिया कहता है और कहता है चलो आओ अभी कुछ और लोग ढूंढे, जिस पर रेड्स कहता है हाँ मास्टर ये मेरे लिए खुशी होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम इन दोनों को बाहर देखते हैं। अर्श जब बाहर की तरफ देखता है तो उसका फादर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसको देखकर अर्श कहता है कि फादर दिन ब दिन बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने लग गए हैं, मुझे लगता है इनको भी उस वॉर के बारे में पता लग गया है। फिर अर्श का फादर अर्श से कहता है तुम फिर से टाउन जा रहे हो, जिस पर अर्श कहता है हाँ मैं और ज्यादा रिक्रूट्स ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। इसका फादर कहता है मुझे उम्मीद है तुम कोई ताकतवर मैजिक यूजर ढूंढ ही लोगे, जिस पर अर्श कहता है मैजिक। उसका फादर बताता है हाँ बैटल के लिए मैजिक बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं सही तरीके से अपना मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम कोई अच्छा मैजिक यूजर ढूंढ कर लाना। यहाँ हम अर्श को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि मुझे खुद तो मैजिक यूज करने आता नहीं, मैं कहाँ मैजिक यूजर को ढूंढ कर लाऊंगा, मगर फिर भी वो अपने फादर को दिलासा देकर वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम इन दोनों को घोड़े के ऊपर देखते हैं जो शहर जाने के लिए सफर कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये दोनों शहर पहुंच गए होते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा लोग होते हैं। रेड्स बताता है यहाँ की पॉपुलेशन 50,000 है। ये सुनकर अर्श बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये 50 गुना ज्यादा है लैम्बर्ट से। रेड्स बताता है ये कैनियर डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल है, जिस पर अर्श कहता है ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है, यहाँ सब लोग अमीर लग रहे हैं, मैं चाहता हूँ लैम्बर्ट के सिटी के लोगों को मैं किंग की लाइफ दूं, जो मैं कुछ लोगों को चूज कर ही कर सकता हूँ, मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छे कैंडिडेट ही चूज करूंगा, चलो हम अपना बेस्ट देते हैं। इसके बाद अर्श अपनी प्राइजल स्किल यूज करता है और सिटी में मौजूद सब लोगों की स्किल चेक करता है, मगर कोई भी उसे अच्छी स्किल वाला नहीं मिलता। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं। अर्श सीट से बताता है कि मैंने सिटी में सब लोगों को देखा मगर कोई भी मुझे अच्छी स्किल वाला ना मिला, जिस पर रेड्स कहता है आपने अभी अभी स्टार्ट किया है, आपको थोड़े टाइम की जरूरत है। हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो अच्छी स्किल वाले को ढूंढते ढूंढते एक गली में पहुंच गए होते हैं, वहाँ कुछ लोग लेटे होते हैं। इसके बाद रेड्स अर्श को बताता है कि यहाँ एक बहुत ज्यादा बड़ी मार्केट भी है जहाँ बहुत ज्यादा लोग मौजूद होते हैं, मगर रेड्स जब पीछे देखता है तो अर्श उस गली में देख रहा होता है। रेड्स कहता है मास्टर क्या हो गया। रेड्स जब उन लोगों को जाकर देखता है तो वो कहता है कि ये गरीब लोग हैं, अमीर लोग इनके साथ ऐसा ही करते हैं। अर्श को ये कुछ नहीं समझ आ रहा होता। फिर रेड्स कहता है आप जो कहना चाहते हो वह मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि आपने भी मुझे बचाया था, मैं भी इस दर्द से जूझ रहा था, मगर हम इनमें से किसी को भी
नहीं बचा सकते। जिस पर अर्श कहता है हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है इनको बचाने के लिए। जिस पर अर्श कहता है इसके अलावा आप दूसरे टाउन में हो, आप इस टाउन के मेयर नहीं हो। फिर अर्श कहता है मैं इसलिए ये एक नई दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ कोई भी गरीब नहीं रहेगा और किसी को भी ऐसे नहीं मरना पड़ेगा, मगर मुझे इस सब को करने के लिए कुछ टैलेंट वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी। मुझे यकीन है कि मुझे जल्दी ही टैलेंट वाले लोग मिल जाएंगे। फिर रिड्स कहता है मास्टर सच में आप बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। हम देखते हैं वहाँ एक लड़की भी इनकी बातें सुन रही होती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम इन दोनों को मार्केट में देखते हैं जहाँ अर्श बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है ये देखो यहाँ बहुत ज्यादा मजे का खाना है। हम देखते हैं पीछे से एक आदमी की आवाज आती है तुम्हें पेट के तौर पर एक ड्रैगन चाहिए, ये सच में रियल एग है, ये नॉर्थन से इम्पोर्ट करवाए गए हैं। जिसे देखकर अर्श बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोचने लग जाता है कि इस दुनिया में एक ड्रैगन और वो तुम्हारा पेट हो, और कहता है मुझे एक चाहिए। जिस पर वो आदमी कहता है ये बहुत ज्यादा रेयर है मगर तुम्हारे लिए एक सिल्वर कॉइन पर दे सकता हूँ, तुमने लेना है क्या? जिस पर अर्श अपने बैग में से पैसे निकालने लग जाता है और कहता है मुझे 3 दे दो। मगर हम देखते हैं रिड्स उस आदमी के गले पर अपना चाकू रख देता है, जिसको देखकर अर्श बहुत ज्यादा डर जाता है। रिड्स कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास ये ड्रैगन के अंडे कैसे आए? तुम्हें पता है ड्रैगन के अंडे को हैच करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर और नॉर्मल टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसके अलावा ड्रैगन के अंडे बेचना भी इलीगल है और खास तौर पर नॉर्थन से इंपोर्ट करना भी इलीगल है। अब बताओ तुम्हारे पास ड्रैगन के अंडे कहाँ से आए, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर वो आदमी बहुत ज्यादा डर रहा होता है और बोल रहा होता है ये लड़का पागल है, मगर हम देखते हैं अर्ज उसे रोक लेता है और उसे कहता है ये मैं खुद बाय कर रहा था, उसे हर्ट मत करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम रिड्स को देखते हैं जो अर्ज से माफी मांग रहा होता है और बोल रहा होता है मैं किसी भी पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ। जिस पर अर्ज कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम मुझे बचाने के लिए आगे आए। मगर अर्ज सोच रहा होता है कि इसका बिहेवियर कितना अजीब था और उसे कहता है चलो फिर से उसे ढूंढना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये दोनों बैठे खाना खा रहे होते हैं। अर्श को बहुत ज्यादा खाना पसंद आ रहा होता है मगर उसके सामने एक कैंडी वाली दुकान नजर आ जाती है। अर्श जब कैंडी लेने के लिए वहाँ जाता है तो एक लड़की उससे टकरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जिस पर रिड्स अर्श के पास आता है और उसे कहता है आपका पर्स कहाँ है? वो देखते हैं उसका पर्स उसके पास नहीं होता, जिसे देखकर वो डर जाता है और कहता है रिड्स अब हम क्या करेंगे? फिर हम देखते हैं रिड्स अर्श को गोद में उठाकर उस लड़की को पकड़ने के लिए भाग जाता है। वो भागते भागते एक गली में पहुंच जाते हैं जहाँ उस लड़की को 3 लोग घेर लेते हैं। इनमें से एक लड़का उस लड़की के मुंह पर मुक्का मारकर उसे दूर गिरा देता है और कहता है मेरा टाइम वेस्ट कर रही थी तुम। फिर पीछे से अर्श की आवाज आती है रुक जाओ, तुमने अभी एक गरीब लड़की को मारा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये सुनकर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और अटैक करने के लिए आगे आता है मगर रिड्स उसे रोक लेता है और उसे कहता है मास्टर से दूर रहो और इसके पेट में एक मुक्का मारकर उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद रिड्स वो दूसरे लड़के को पकड़ कर भी उसे नीचे गिरा देता है और तीसरे लड़के को भी हरा देता है, जिसकी वजह से वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद अर्श उस लड़की से पूछता है तुम ठीक, और अपनी स्किल ओपन करता है, जिसकी वजह से वो देखता है इसकी स्किल बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। फिर रिड्स उस लड़की के पास जाता है और कहता है मास्टर का पर्स वापस दो। जिस पर अर्श कहता है पर्स वापस करने की कोई जरूरत नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी रीट्रेनर बन जाओ। जिस पर रिड्स कहता है ये आप क्या कर रहे हैं मास्टर, ये तो एक चोर है। जिस पर अर्श कहता है इसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट वाला मैजिक है। वो लड़की कहती है मैं तुम्हारी रीट्रेनर नहीं बनूंगी, खासकर तुम्हारे जैसे बच्चे की। जिस पर अर्श कहता है ऐसा क्यों, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अमेजिंग मैजिक है, तुम मेरी कन्विंस में ज्वाइन हो सकती हो। जिस पर वो लड़की कहती है मैंने कभी मैजिक यूज नहीं किया। अर्श कहता है कि तुमने मेरा पर्स चुराया था, इसका मतलब तुम बहुत ज्यादा हार्ड लाइफ जी रही हो। अगर तुम मेरी रीट्रेनर बन जाओ तो तुम्हें मैं सैलरी खाना सब कुछ दूंगा, तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी लाइफ दूंगा। जिस पर वो लड़की कहती है तुम अमीर लोगों को ये लगता है कि तुम के पैसे से किसी को भी खरीद सकते हो, तुम पैसे से मुझे भी खरीद सकते हो, तुम लकी हो कि तुम अमीर पैदा हुए हो, मैं इस तरह की लाइफ नहीं जीना चाहती। जिस पर अर्श कहता है मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं एक दिन एक ऐसी सिटी बनाऊंगा जिसमें सब लोग आराम से रह सकेंगे, मुझे इसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर वो लड़की कहती है ये एक दिन, ये कभी नहीं एक दिन आने वाला, हम कब से यही सुन रहे हैं, तुम्हें पता है उस गली में जितने भी लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल से जिंदा हैं, इस गली में हर रोज कोई ना कोई जरूर मरता है। फिर रिड्स कहता है हम लोग समझ गए कि तुम लोग मुश्किल में हो मगर तुम चोर भी हो, इसलिए मास्टर का पर्स वापस करो। जिस पर वो लड़की पर्स वापस कर देती है और कहती है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर इसके बाद हम देखते हैं वो लड़की कहती है कि मुझे एक स्लेव ट्रेडर ने पकड़ा हुआ था और वो मुझे बेचने ही वाला था, मगर मैं वहाँ से भाग कर आ गई। वैसे उस ट्रेडर को मेरी बहुत ज्यादा हाई प्राइस मिलती है, दिखने में मैं बहुत ज्यादा सुंदर तो हूँ। हम देखते हैं इन दोनों को उसकी कोई बात समझ नहीं आई होती। फिर अर्श उसे दोबारा कहता है तुम इस टाउन में वैसे रहना क्यों चाहती हो, तुम यहाँ से जा भी सकती हो। जिस पर वो लड़की कहती है नहीं मैंने नहीं जाना। जिस पर अर्श कहता है क्यों। हम देखते हैं पीछे से कुछ बच्चे आ जाते हैं और इसके पास चले जाते हैं और कहते
हैं, हम बहुत ज्यादा भूखे हैं, हम आपको मिस कर रहे थे। जिस पर अर्श कहता है ये बच्चे किसके हैं। वो लड़की बताती है ये भी मेरी फैमिली का हिस्सा है, इनका भी कोई नहीं है, मैं इसलिए ही टाउन छोड़कर नहीं जाना चाहती। जिस पर अर्श कहता है ठीक है, अब मैं तुम्हें अपना रिको रोड नहीं बनाना चाहता। और रेड से कहता है मेरा पर्स दो, और वो जाकर उस लड़की को दे देता है। वो लड़की कहती है ये एक्सपेक्ट ना करना कि ये तुम्हें वापस दूंगी। जिस पर अर्श एक प्यारी सी स्माइल देता है और वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर अर्श और रेड्स भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। अर्श एक जगह पर बैठा होता है, रेड्स उसके पास आता है और उसे कहता है रात हो गई है, आप इतनी देर तक यहाँ क्या कर रहे हो। फिर इसके बाद रेड्स अर्श के पास आता है और उसे कहता है मैं भी इस टाइम से गुजरा हूँ, मैं उसकी फीलिंग समझ सकता हूँ। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, उसके साथ जिंदगी में इतना बुरा हुआ है कि उसको अब सब लोग ही बुरे लगते हैं, मगर आपके जैसे भी बहुत से लोग होंगे जो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। जिस पर अर्श कहता है वो भी अपनी जगह ठीक है, मगर मैं एक अच्छा टाउन बनाना चाहता था, मगर अब मुझे नहीं लगता कि वो बन पाएगा उसके बगैर। मगर इसके बाद अर्श जब नीचे देखता है तो वहाँ वही बच्चे नीचे भाग रहे होते हैं। फिर इसके बाद अर्श नीचे जाता है और कहता है क्या हो गया है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। वो बच्चे बताते हैं कि चार्लोट को किसी ने पकड़ लिया है। हम देखते हैं कुछ लोगों ने उस लड़की को पकड़ा हुआ होता है और वो उसे लेकर जा रहे होते हैं। यहाँ एनिमी का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।